हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और कोई और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। कि तब 12 वोल्ट की बैटरी है वो कनेक्ट हुई होगी कोई अननोन रजिस्टर के साथ, उसमें करंट 2.5 मिली एम्पियर का सर्किट में होगा, तो वैल्यू निकालनी है हमें रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हमें क्या क्या गिवन है। तो मैं एक लाइन मारता हूँ यहाँ पर। हम सबसे पहले लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें क्या क्या चीज़ें क्या है गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं इस साइड। तो हम इस साइड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में 12 वोल्ट बैटरी। तो हमें V गिवन है 12 वोल्ट। हमें I गिवन है, आपको पता है I क्या होता है, I होता है करंट। तो I भी गिवन है कितना है 2.5 मिली एम्पियर। हमें I गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर 2.5 मिली एम्पियर हमें करंट गिवन है। तो जहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है, जो 2.5 मिली एम्पियर दिया है ना, इसको 2.5 मिली एम्पियर में नहीं रहने देना है, इसको आपने एम्पियर में कन्वर्ट करना है। 2.5 मिली एम्पियर को आपने एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी चीज़ आपको मिली एम्पियर में दी है उसको एम्पियर में कन्वर्ट कैसे करना है, डिवाइड बाई 1000। मैं 2.5 को 1000 के साथ डिवाइड करूँगा तो मुझे मिली एम्पियर को मैं एम्पियर में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इसको मैं करता हूँ 2.5 डिवाइड बाई 1000। 2.5 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1000 के साथ, तो कितना आएगा 0.0025 एम्पियर। तो आप देख रहे हो मैंने 2.5 को 1000 के साथ डिवाइड किया तो आया 0.0025 एम्पियर। तो मैंने इसको एम्पियर में कर दिया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर। हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया आर को, क्यों, क्योंकि हमें आर निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है बस। अभी कुछ नहीं, अभी हमें फार्मूला लगाना है बी इक्वल आई आर। हमें क्या फार्मूला लगाना है, बी इक्वल आई आर, वोल्टेज इक्वल टू आई आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमने ओम लॉ का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, हमने ओम लॉ। तो ओम लॉ का फार्मूला लगाना है बी अपॉन आई इक्वल आर। तो हमें जे लगाना है, हमें वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज V अपॉन आई इक्वल आर। हमने ये फॉर्मूला लगाया V अपॉन आई इक्वल आर। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वोल्टेज की जगह हमने वोल्टेज पुट करनी है 12 दी है, और हमें करंट कितना दिया J 0.0025 इक्वल आर। हमने वोल्टेज की जगह 12 पुट किया, करंट की जगह हमने लिखा 0.0025। हमें तब हम 12 को 0.0025 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप तब डिवाइड करोगे तो आपको रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 4800 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस हमें मिल गया। V अपॉन आई इक्वल आर लगाया हमने, ओम लाना दिया था, B अपॉन आई इक्वल आर का फॉर्मूला, V इक्वल आई आर का फॉर्मूला दिया था ना, ओम लाना। हमने क्वेश्चन को इधर उधर किया तो V अपॉन आई इक्वल आर आ गया। तो V की जगह हमने 12 पुट किया, I की जगह हमने 0.0025 पुट किया, करंट दिया था तो R हमें निकालना था। तो तब हमने 12 को 0.0025 के साथ डिवाइड किया तो आया 4800 ओम। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो हम अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिंपल क्वेश्चन है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम दूसरे पेन से करते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर, क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूमिंग 2 हार। इलेक्ट्रिक मोटर है वो 5 एम्पियर करंट ले रही है फ्रॉम 220 वोल्ट की लाइन से। तो हमें पावर निकालनी है और हमें एनर्जी निकालनी है, कितनी कंज्यूम की उसने 2 घंटे में। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हम वो लिखते हैं
फिर उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। हमें वोल्टेज गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें V गिवन है, V। तो हमें क्या गिवन है अभी, V, हमें V गिवन है। हमें V कितना दिया है, हमें V दिया है 220 वोल्ट। हमें वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, हमें ये वोल्टेज दी गई है। आगे हमें करंट दी है, हमें I दी है, हमें I कितना दी है 5 एम्पियर, हमें I दी है 5 एम्पियर, हमें I कितना दिया है 5 एम्पियर, और हमें पावर पूछी है। तो हमें क्या पूछा, ऊपर देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। हमने वोल्टेज लिख दी 220 वोल्ट, हमें I भी दिया था 5 एम्पियर। हमें पूछा पावर निकालो, हमें P निकालना है, पावर निकालना है हमें। तो हम अभी पावर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पावर का फॉर्मूला लगाते हैं हम अभी। पावर होती है V मल्टीप्लाई I। तो आपको पावर का फॉर्मूला तो पता होगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। पावर का फॉर्मूला याद रखना है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो वोल्टेज दी है आपको 220 मल्टीप्लाई I दी है 5। तो जहाँ से पावर कितना आया, जहाँ से पावर आया 1100 वाट। पावर कितना है हमारा 1100 वाट हमारा पावर है। मैं पावर को फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में नहीं आ रहा। पावर आया हमारा 1100, पावर 1100 वाट। तब आप 220 को 5 के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1100 मिलेगा। और पावर के साथ यूनिट लगाना नहीं भूलना है, पावर के साथ यूनिट जरूर लगाना है, पावर के साथ यूनिट लगाना है वाट। तो हमने पावर निकाल दी, मोटर की एनर्जी कंज्यूम इन ए 2 आवर। हमें अभी एनर्जी कंज्यूमिंग निकालनी है, कितनी हुई 2 घंटे में। तो हम क्या करते हैं 2 घंटे, तो हम 2 घंटे को सेकंड में कर देते हैं। आपको 2 घंटे में सेकंड, आपको कोई टाइम दिया होगा ना 2 घंटे, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। 2 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है, 60 मल्टीप्लाई 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो गए 60 × 60। तो आपने इसको भी ऐसे करना है। तो अगर आपको टाइम दिया है 2 घंटे, तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 घंटे को ऐसे लिखना है आपने 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो टाइम कितना आया 7200 सेकेंड। तो हमने टाइम भी निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया, टाइम आपको 2 घंटे दिया था, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अभी हमने आगे फार्मूला लगाना है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हम फार्मूला लगाएंगे एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो मुझे पता है कि आपको ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्लाइड थोड़ी ऊपर हो गई है मेरी, तो आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा ऊपर। तो आंसर तो आपको दिख रहा है मेरी स्लाइड पे, तो आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो आप एनसीईआरटी बुक खोल सकते हो, तो ऊपर आपको क्वेश्चन कम दिख रहा होगा, तो आप एनसीईआरटी बुक खोल लो, मैं अभी करवा रहा हूँ आपको आंसर। तो अभी हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी कैसे निकलती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले पावर निकाल लो। देख रहे हो ऊपर क्वेश्चन आप, डिटरमाइन द पावर निकाल दी V × I लिखाकर। एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई 2 घंटे में। हमने टाइम 2 घंटे को सेकंड में कर लिया, 72,000 सेकंड आ गया। एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई 2 घंटे में। तो हम अभी एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बस वैल्यू पुट करनी है अभी। एनर्जी पावर कितनी दी है 1100 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया, टाइम ऊपर निकाल 7200 बस। अभी एनर्जी आएगी, इसको सॉल्व करके कितनी एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी 7.92 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल। तो आपको याद रखना है कि एनर्जी के साथ आपको ये भी याद रखना है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल।
एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो एनर्जी के साथ आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना है। 7.92 इंटू 10⁻6 जूलाई। तो उसको मैं थोड़ा फिर से लिखता हूँ, जहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ इसको। 7.92 कितनी आई, 7.92 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूलाई हमारी एनर्जी की यूनिट। 7.92 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूलाई हमारी एनर्जी की यूनिट। तो हम अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम अभी। पर्पल कलर ले लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है जी, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। तो मैं आपको करवाता हूँ, इसको समझा देता हूँ एक बार। इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए अभी। इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस दी है 20 ओम। वो करंट कितना है उसमें, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस 20 ओम है। वो करंट कैरी कर रहा है, टेक्स कर रहा है करंट 5 एम्पियर का। हमें हीट निकालने कितनी डेवलप हुई 30 सेकेंड में प्रेस में, इलेक्ट्रिक आयरन में। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, वो करंट कैरी कर रहा है 5 एम्पियर का। हमें हीट निकालनी है कितनी डेवलप हुई 30 सेकेंड में। तो कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूला लगाना है, हीट इक्वल टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इंटू टी। तो अभी ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। पहले हम लिख देते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें आर गिवन है, हमें आर कितना गिवन है, 20 ओम है। हमें आर गिवन है 20 ओम। हमें करंट गिवन है, हमें आई गिवन है 5 एम्पियर। हमें आई भी गिवन है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। हमें टी निकालना है, हमें टी नहीं निकालना, हमें टी दिया हुआ है, हमें टी दी है 30 सेकेंड। हमें रेजिस्टेंस दिया 20 ओम, आई दी है 5 एम्पियर, टी दी है 30 सेकेंड। तो हमने सब कुछ लिख दिया, हमें क्या क्या गिवन है। तो बस हमें फार्मूला लगाना है हीट का, हीट कैलकुलेट द हीट डेवलप। हमें हीट का फार्मूला लगाना है। हीट का फार्मूला होता है एच इक्वल आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। हमने क्या फार्मूला लगाया, हीट का फार्मूला लगाया। तो अभी हमने हीट का फार्मूला लगाया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इंटू टी। जो हमने अभी हीट का फार्मूला लगाया। तो अब हम हीट निकालते हैं। एच इक्वल आई स्क्वायर की जगह हमने पुट करनी है 5 एम्पियर की वैल्यू। हमें आई की जगह क्या पुट करना है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की जगह क्या पुट करना है 20, टी की जगह क्या पुट करना है 30। बस इतना आएगा। हीट आएगी 5 का 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30। तो हीट कितनी आई, तब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे 20 मल्टीप्लाई 30, तो हीट आएगी 15,000 जूल। तो हीट कितनी आई 15,000 जूल। तो हमने हीट निकाल दी। अब बस आपको फार्मूला याद रखना होता है। हीट का फार्मूला होता है आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इंटू टी। तो आपको रेजिस्टेंस दिया था, आपको करंट भी दिया था, आपको टाइम भी दिया था 30 सेकेंड। बस आपने फार्मूला लगाया एच इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इंटू टी। बस आपने वैल्यू पुट की तो हीट मिल गई। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो आप यूनिट नहीं लगाओगे हीट के साथ तो आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो आपने हीट के साथ यूनिट लगाना नहीं बोलना है। ऐसे मैंने यूनिट लगाई है ना, जहाँ पर देखो जी मैंने यूनिट लगाई है जूल। हीट का यूनिट होता है जूल। कभी भी आप क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि हीट निकालो तो आप यूनिट वाट मत लगाना, आपको गलत हो जाएगा। तो आपने हीट के साथ हमेशा यूनिट जूल ही लगाना है। अगर आप जूल नहीं लगाओगे तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने हीट के साथ यूनिट जूल लगाना है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमें, ये भी एनसीईआरटी को क्वेश्चन ही है। तो विच यूज मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और एक 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, 250 वाट का टीवी 1 घंटे में
जब 1200 वाट का टोस्टर 10 मिनट में हमें एनर्जी निकालनी है, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमें अभी 2 लाइन मार लेते हैं, अलग अलग निकाल लेंगे इसको। पहले हम टीवी सेट का निकालेंगे, टीवी सेट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, फॉर टीवी सेट हम जहाँ पर एनर्जी निकालेंगे टीवी सेट कितनी यूज़ कर रहा है, बस पहले टीवी सेट की। तो हमें पावर दी गई है, पावर कितनी दी है 250 वाट। हमें पावर दी है 250 वाट। तो आपने क्या करना है, इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देना है। 250 को आपने किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करना है, 250 डिवाइड बाई 1000। तो आपने इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। 250 बाई 1000 तो कितना आया, 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो आएगा 1.2 किलोवाट। तो इसको रेज करना पड़ेगा, थोड़ी जहाँ पर स्पेस कम होगी, 1.2 किलोवाट। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ अच्छे से इसको। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को अभी। पहला फॉर टीवी सेट, तो पहले हम निकालते हैं फॉर टीवी सेट के लिए हमें पावर दी है, हमें पावर कितनी दी है, हमें पावर दी गई है, पावर कितनी दी है हमें 250 वाट। पावर दी है 250 वाट। हमें 250 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, 250 डिवाइड बाई 1000। 250 को आप 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जीरो से जो वाला जीरो कट हो जाएगा तो आएगा 0.25 किलोवाट। तो हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे आगे, अभी आगे हम फार्मूला लगाएंगे, एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने 250 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट क्यों किया। हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी निकालनी थी किलोवाट में। मतलब हमें एनर्जी निकालनी थी किलोवाट में कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अगर हम जूल एनर्जी, अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करते तो हम एनर्जी नहीं निकाल पाते। इसलिए हमें किलोवाट में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ा, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी थी। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो अभी हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी इक्वल पावर कितनी आई हमारी 0.25। हमने पावर की जगह वैल्यू पुट कीजिए 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 इसको रेस करना है 0. पावर की जगह वैल्यू पुट की हमने 0.25 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 1 घंटा। टाइम दिया है 1 घंटा, तो आपने 1 लिखना है। तो क्या लिखना है आपने 1। तो एनर्जी कितनी आई, तो आप मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी आएगी 0.25 किलोवाट पर आवर। तो हमने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी एनर्जी। तो हमने क्या निकाली एनर्जी। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन था कि हमें कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करे। 250 वाट का टीवी वो 1 घंटा चला और 1200 वाट का टोस्टर वो 10 मिनट चला। तो पावर दी थी 250 वाट, इसको हमने कर दिया किलोवाट में 255,000, तो आया 0.25 किलोवाट। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया पावर इनटू टाइम। पावर की जगह हमने वैल्यू पुट की 0.25 इंटू 1। टाइम दिया था 1 घंटा, तो टाइम की जगह हमने 1 ही पुट किया। तो एनर्जी आ गई 0.25 किलोवाट पर आवर। किलोवाट के साथ आवर क्यों लगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था ना घंटे को, इसलिए। तो एनर्जी आ गई। अभी हमें सेकंड निकालना है फॉर टोस्टर। अभी हम सेकंड निकाल लेंगे। सेकंड किसके लिए, टोस्टर के लिए। फॉर सेकंड फॉर टोस्टर, फॉर टोस्टर। अभी हम एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई टोस्टर निकालेंगे। इसकी हमें पावर कितनी दी है, पावर देख पा रहे हो 1200 वाट। पावर दी है 1200 वाट। इसको भी करना है किलोवाट में। 1200
डिवाइड बाय 1000, इसको भी किलोवाट में कर देते हैं, एनर्जी निकालनी है ना इसलिए। 3 जीरो 1200 बाई 1000, तो क्या हुआ 1200 बाई 1000 वंस 1000। तो इसमें 2 जीरो कट, 12/10 एक जीरो बच गया, तो कितना आई पावर, पावर आई 1.2 किलो वाट। ये आ गई हमारी पावर। हमने पावर निकाली कितनी 1.2 किलो वाट। 12/10 तो एक जीरो बचा, तो एक पॉइंट छोड़कर आएगा 1.2 किलो वाट। तो पावर कितनी आई 1.2 किलो वाट। तो हमने पावर निकाल दी बस। अभी टाइम दी है 10 मिनट। हमें टाइम दिया 10 मिनट। आपको ध्यान में रखना है कि आपको एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है। आपने टाइम 10 मिनट नहीं पुट करना है, टाइम को आपने घंटे में कन्वर्ट करना है। 10 मिनट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में। तो आपको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये हायर क्लासेस है। अभी इसको घंटे में कन्वर्ट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो आपने कैसे करना है घंटे में कन्वर्ट, 60 के साथ डिवाइड करना है, 10/60, जीरो से जीरो कट। अगर कोई भी क्वेश्चन आगे आपको मिनट दिया तो आपने इसको 60 के साथ डिवाइड कर देना है, जीरो और जीरो कट हो गए 1/6, तब आप 1/6 को डिवाइड करोगे। आप नोटबुक पे 1/6 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा 0.0167, जहाँ पर स्पेस कम है थोड़ी, मैं फिर से लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। 10 मिनट को आपने घंटे में कन्वर्ट किया, 10/60 एक जीरो का 1/6 को आप अपनी नोटबुक पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आप डिवाइड करिए, कितना आएगा 0.167, 0.167 घंटा, 0.16 हॉर आएगा। कितना आएगा 0.167, जहाँ पर लिखा नहीं जा रहा थोड़ा, कितना आएगा, मैं लिख रहा हूँ 0.167 हॉर, 0.167 हॉर आएगा। तो मैंने हॉर को नीचे लिखा है क्योंकि स्पेस कम थी थोड़ी। तो 0.167 आया। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको 10 मिनट दिया है तो आपने इसको घंटे में करना है। 10 मिनट को 10/60, 10 को 60 के साथ डिवाइड करना है, 10/60, एक जीरो कट जाएगा, 1.6 को आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.167 हॉर। तो फिट हो गया 0.167 हॉर। बस अभी फॉर्मूला लगाना है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम। एनर्जी पावर कितनी दी है 1.2, टाइम कितना दिया है 0.167। तो एनर्जी कितनी आई, एनर्जी आई 0.20 किलो वाट पर हॉर। एनर्जी निकाल दी 0.20 किलो वाट पर हॉर। एनर्जी कितनी है 0.20 किलो वाट पर हॉर। तो मैं रेस करके लिख रहा हूँ नीचे अच्छे से इसको। एनर्जी कितनी आई 1.2 को आपने 0.167 के साथ डिवाइड किया, तो एनर्जी कितनी आई 0.20 किलो वाट पर हॉर। एनर्जी आई 0.20 किलो वाट पर हॉर। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला लगाया, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा जहाँ पर, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ अच्छे से। एनर्जी की पावर की जगह हमने पावर की वैल्यू पुट की 1.2 इंटू 0.167। एनर्जी आई 0.20 किलो वाट पर हार। किलो वाट पर हार क्या आई हमारी एनर्जी 0.20 किलो वाट पर हार हमारी एनर्जी है। तो आप बता सकते हो किसने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की, 0.25 किलो वाट पर हार टीवी सेट ने यूज़ की, और 0.20 किलो वाट पर हार टोस्टर ने यूज़ की। तो किसने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन
इट इज़ क्लियर दैट टीवी सेट यूज मोर एनर्जी 0.25 किलोवाट, वेयर टोस्टर यूज लेस एनर्जी 0.20 किलोवाट पर हॉर। तो आपने एग्जाम में नीचे लिखना है टीवी सेट यूज मोर एनर्जी वेयर एज टोस्टर यूज लेस एनर्जी 0.20 किलोवाट पर हॉर। तो टीवी सेट ने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की, तो आपने नीचे लिख देना है लाइन में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन हैं तो करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।